हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। मैं खुदावन की शुक्र गुजारी करती हूँ, उसने मुझे मौका दिया कि मैं फिर आपके साथ खुदावन के पाक कलाम में से शेयर करूँ। डे ऑफ अटॉनमेंट, कुफारे की ईद के बारे में हम सीखेंगे खुदावन के पाक कलाम में से। बुक ऑफ लेविटिक्स चैप्टर 16 एंड वर्स 29। अहबार उस 16 बाब उसकी 29 आयत में लिखा है, और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी जानों को दुख देना, और उस दिन कोई ख्वाह वो परदेसी हो या देसी जो तुम्हारी बीच बूदो बाश रखते हो किसी तरह का काम ना करें, क्योंकि उस रोज तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कुफारा दिया जाएगा। तो तुम अपने सब गुनाहों से खुदावन के हुजूर पाक ठहरोगे। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबत होगा। तुम उस दिन अपनी अपनी जान को दुख देना, ये दायमी कानून है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखे, खुदावन का कलाम कहता है कि आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन उसकी जो मुंह की बातें हैं वो हरगिज ना चलेंगी। आमीन। तो हमें खुदावन ने जो कहा है कि ये दायमी कानून है, अगर हम जिस मुल्क में रहें हम उसके कानून को ना फॉलो करें, हम उसको कानून को तोड़ें, तो हमें उसका फाइन देना पड़ता है, या कभी कभी हमें कैद भी हो जाती है। आमीन। इसी तरीके से खुदावन ने कहा है कि ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून है, ये एक लॉ है, और ये खुदावन ने हमें हुक्म दिया है। और 7वें महीने की 10वीं तारीख ये बिब्लिकल कैलेंडर की बात हो रही है, और आजकल हम जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं दुनियावी कैलेंडर है। हमने मसीह को फॉलो करना है, तो हमने मसीह के कैलेंडर को फॉलो करना है, और हमने देखना है कि खुदावन यीशु मसीह कब और किस वक्त और किस तरह से हमें अपने कलाम में से सिखाते हैं, और हमें बताते हैं कि हम उसके जिंदा कलाम को फॉलो करें। आमीन। हम देखते हैं बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 29 एंड उसकी वर्स 12। इसमें भी यहाँ पे लिखा है, और 7वें महीने वर्स 8 से वर्स 6 एंड 7 से मैं पढ़ूंगी। फिर इसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो। तुम अपनी अपनी जानों को दुख देना, और किसी तरह का काम ना करना, बल्कि स्वप्नी कुर्बानी के तौर पे एक बछड़ा और एक मेंढा और 7 यकसाला नर बर्रे खुदावन के हुजूर चढ़ाना। अगर आप इसको ऑनवर्ड्स पढ़े तो आपको मूसा की शरीयत नजर आती है, लेकिन अब ये हमने देखना है कि हम तो नए अहद के लोग हैं, और हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, और यीशु मसीह ने हमें अपनी जानों को किस तरीके से हमने दुख देना है, हमने रोजे में ठहरना है, हमने अपने किसी जरूरी काम से ज्यादा खुदावन की प्रेजेंस में रहना है, दुआ और प्रस्तिश में टाइम गुजारना है। अगर आप जॉब पे हैं तो आप जॉब के बाद आके कर सकते हैं, या वो जाने से पहले कर सकते हैं। हमने गैदरिंग करनी है अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, या जहां भी आप रहते हैं आप अपना अकेला टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं खुदावन के हुजूर में। हालेलुया। लेकिन आपने रोजे और दुआ में ठहरना है, और अपने लिए फ्यूचर ब्लेसिंग्स को मांगना है कि खुदावन तू बहुत जल्द आने वाला है, तू मुझे अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल कर, मुझे तैयार कर, वगैरह वगैरह। आमीन। हम इसको देखते हैं पहला तिमोथियस बुक ऑफ फर्स्ट तिमोथियस चैप्टर 5 और उसकी वर्स 24 एंड 25। बाज आदमियों के गुनाह जाहिर होते हैं और पहले ही अदालत में पहुंच जाते हैं, और बाज के पीछे जाते हैं। इसी तरह बाज अच्छे काम भी जाहिर होते हैं, और जो ऐसे नहीं होते वो छुप नहीं सकते। आमीन, हालेलुया। हम इंसान हैं, और इंसान होने के नाते इंसान जो है खता का पुतला है, और उससे गुनाह सरजद हो जाता है छोटी छोटी बातों में। तो हमने खुदावन से माफी मांगनी है, हमने खुदावन को कहना है कि खुदावन तू हमें माफ कर, और हमें अपने जलाल में इस्तेमाल कर, हमें अपने कलाम में हमारी जिंदगी को ढाल के हम तुझे खुश कर सके, ना कि दुनिया को खुश करें। आमीन। हम देखते हैं जबूर बुक ऑफ साम
32 and verse 1 यहाँ पे लिखा है, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावन हिसाब में नहीं लाता। आमीन, हालेलुया। खुदावन का शुक्र हो उसके जिंदा कलाम के लिए। खुदावन कहता है मुबारक है वो जिसकी खताएं बख्शी गई। हम बोर्न अगेन है। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो मैं आपको कहूंगी आप बपतिस्मा लें, आप पाक रूह को मांगे और खुदावन यीशु मसीह के घर में जाने की तैयारी करें, क्योंकि यीशु मसीह की आमद बहुत करीब है। खुदावन कहता है मुबारक है वो जिसकी खताएं बख्शी गई। हमने खुदावन को उसके कलाम में इस्तेमाल होना है, क्योंकि हम मसीही हैं। तो खुदावन ने हमें अपने मिशन के लिए खड़ा किया है, अपनी कलाम की मुनादी के लिए खड़ा किया है और हमें अपने नरसिंगे दिए हैं। हम खुदावन का नरसिंगा है। हमने खुदावन के कलाम को डिलीवर करना है, सुनाना है और सिखाना है कि यीशु मसीह आने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन अपने नाम के लिए और जलाल के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू।